धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज इस बिल पर दोबारा चर्चा हो रही है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद में राइट टू हेल्थ बिल पर आज सदन बैठकर चर्चा कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि बिल राइट टू हेल्थ है और राइट टू ट्रीटमेंट है। यदि राइट टू हेल्थ है तो राइट टू हेल्थ में तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं मंत्री महोदय। ये स्वास्थ्य का अधिकार दे रहा है या केवल चिकित्सा का अधिकार का बिल है? इस बिल के एक भी उपबंध में कहीं भी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं है। ये बिल केवल और केवल चिकित्सा और चिकित्सकों को बाध्य करने का ही बिल है। मैं ये मानता हूं कि इस बिल ही जो है वो गलत लेकर आए। ये बिल केवल और केवल राइट टू ट्रीटमेंट बिल है। इसमें हेल्थ के कंपोनेंट आपने ऐड ही नहीं किए। आप यदि संविधान के अनुसंधान उसको देखोगे और यदि राइट टू ट्रीटमेंट है तो ऑलरेडी आपका पहले भामाशाह में कवर था, फिर चिरंजीवी में कवर है, अभी आयुष्मान में कवर है, आरडीएचएस में कवर्ड है। और उनके क्या हालात है वो मैंने पहले भी बताया था। सभापति महोदय, नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देना राज्य सरकार का काम है और राज्य सरकार का जो काम है उसमें स्वास्थ्य का अधिकार, ये शब्द मैं जो कह रहा हूं सभापति महोदय, ये स्वास्थ्य का अधिकार केवल ट्रीटमेंट का नहीं है। सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का ऑलरेडी अधिकार दिया हुआ है। जब ऑलरेडी जीवन जीने का अधिकार है तो आप नया क्या दे रहे हो? और उस जीवन जीने के अधिकार में आप ये देखो कि उसमें कितने कंपोनेंट है। आप यदि स्वास्थ्य के अधिकार की बात करोगे तो स्वास्थ्य के अधिकार की बात में सभापति महोदय आप बताओ कि स्वास्थ्य में केवल चिकित्सा और चिकित्सा डॉक्टर ही आते हैं क्या? बीमारियों की अग्रिम रोकथाम भी स्वास्थ्य में आती है, पर्यावरण संरक्षण भी स्वास्थ्य में आता है, प्रदूषण नियंत्रण भी आती है, शुद्ध हवा का अधिकार भी स्वास्थ्य में आएगा, शुद्ध खाने का अधिकार भी स्वास्थ्य में आएगा। तो फिर ये सब बातें कहां गई? और ये सब बीमारियों की रोकथाम जब तक नहीं होगी, जब तक स्वास्थ्य होगा कैसे? आप तो केवल और केवल ये कह रहे हो प्राइवेट हॉस्पिटल को बांध दो, उसमें ताला लगा दो, उसको ठोक दो, उसको पीट दो, डॉक्टर्स पे लाठीचार्ज कर दो। इससे स्वास्थ्य का अधिकार दोगे आप जनता को? सभापति महोदय, 4 साल से सरकार ने सिर्फ बच्चों को जैसे खिलौने से झुंझुना पकड़ाते हैं ऐसे बिल लाकर झुंझुना पकड़ाती है। अरे जनता सब समझती है। 2013 में भी झुंझुना पकड़ाए, आप 21 आए। अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं ये झुंझुने पकड़ाने बंद करो। अधिकार दे रहे हो तो पूरा दो या वरना बिल्कुल मत दो। आपने अधिकार के उपबंध तो देखो, अधिकार किन से ले रहे हो आप? सभापति महोदय, शुद्ध अब अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 38 में आपने ये दिया है जिम्मेदारी। इसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में 39 खंड ई में लिखा हुआ है, 38 में सामाजिक सुरक्षा का लिखा हुआ है, 42 में शिशु और मातृ स्वास्थ्य का लिखा हुआ है, 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, श्रमिकों का हिस्सा, बीमारी, विकलांगता, वृद्धावस्था का लिखा है, 48 में लिखा है शराब के सेवन पर प्रतिबंध के बारे में आप क्यों विचार नहीं करते? जब इतना ही आप स्वास्थ्य का अधिकार दे रहे हो और जिस शराब पीने से स्वास्थ्य खराब होता हो, लाओ उस पर अधिकार। आप रोक लगाने की बिल लेकर आओ सदन में, शराब पर रोक लगाने के लिए। आप स्वास्थ्य खराब करना चाहते हो या स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो या ट्रीटमेंट करना चाहते हो? क्लियर तो करो, पहले सरकार तो क्लियर हो इस विषय में। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरकार को कि नशे की रोकथाम का अधिकार, कुपोषण, ये सब कहां गए? राइट टू लिव, जो जीवन जीने का अधिकार, आप शिक्षा के अधिकार का बिल लेकर आए। आज आरटी की हालत क्या है? कोई स्कूल एडमिशन देता है क्या? जो शिक्षा की चर्चा होगी उस दिन मैं भी बताऊंगा, उस पर भी मनन कर लेना। अधिकार देना, शब्द लिखना आसान है। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात कि आपके पल्ले क्या है ये तो बताए सरकार। क्या डॉक्टर आप बनाते हो क्या? आपने 4-5 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, अभी पहले खाली घोषणा ही हो रही है, मेडिकल कॉलेज बने नहीं है। 20-20 साल लगते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपए फीस देते हैं। डॉक्टर आप बनाते हो, हॉस्पिटल आप बनाते हो, करोड़ों रुपए की हॉस्पिटल आप खुलवाते हो, उनके इक्विपमेंट्स आप दिलवाते हो, उनका इन्वेस्टमेंट आप करते हो। तो फिर आप अधिकार केवल और केवल इस बात के लिए कि हमने बिल बना दिया और आप इलाज कर दो। तो फिर तो ये जो बिल बनेंगे, सभापति महोदय, मैं आज कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ कि जब राइट टू फूड का बिल क्यों नहीं आएगा और जब आप होटलों पर भी कह दो कि भाई जीवन जीने का अधिकार है, तो सारे होटल और रेस्टोरेंट जो भी आएगा उसको खाना खिलाएगा ना अधिकार। ये क्यों ये बिल नहीं लेकर आ रहे हो आप? क्या आप हर होटल को ये कहोगे खाना खिलाओगे? आप वही बिल दे सकते हो जो आपके पास है। आप ये कहो पीएचसी में करेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में करेंगे, लेकिन उनकी हालात क्या है? वहां बच्चे मर जाते हैं सैकड़ों की, हजारों की तादाद में। जो माननीय उपनेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि खून की थैलियां ले जाते हैं, बच्चों को चूहे कुतर जाते हैं, आंख चूहे खा जाते हैं।
जब राजधानी के और देश के ये हालात हो शिक्षा के, चिकित्सा के, और वहां राइट टू हेल्थ की बात झुंझुना पकड़ा रहे हो केवल जनता को। मैं दावा के साथ कह रहा हूं सभापति महोदय, और मैं मंत्री जी पूरे आपके विभाग को मैं एक इस सदन में चैलेंज कर रहा हूं कि आप तो ये बता दो कि राजस्थान में जो सामान्य चिकित्सा का अधिकार है वो भी आप पूरा कर रहे हो क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में? और जिस तरीके से आप डॉक्टरों को ट्रीट कर रहे हो, ये ध्यान रखना, आप तो डंडे से मार रहे हो, बाद में सुई लगवाने उनके पास ही जाना है। वो सुई पक गई ना तो देश दुनिया में भागते घूमोगे सभापति महोदय। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये अधिकार देने की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपने कौन से अधिकार जोड़े? आज कोई किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, हालात क्या है, आज किस जगह पे इलाज हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप चिकित्सा का अधिकार देना चाह रहे हो तो आप चिरंजीवी को ठीक कर दो। आज राजस्थान का एक भी बड़ा हॉस्पिटल चिरंजीवी में इलाज नहीं कर रहा है और नहीं करेगा। आप कह रहे हो कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में के बिना आप इलाज कराओगे, कोई भी जाएगा मेरा पेट दुख रहा है और इमरजेंसी है, उस इमरजेंसी को डिफाइन तो करो कि किस इमरजेंसी में उसको ट्रीटमेंट करना है। वरना मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हर हॉस्पिटल में एक पुलिस थाना खोलना पड़ेगा, हर हॉस्पिटल में। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। और माननीय खेतरी से आने वाले सदस्य जो बहुत वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हैं, ये इस पर यदि ईमानदारी से बात कहेंगे तो आपकी सत्ता पक्ष की जमीन निकल जाएगी नीचे से। आप किन डॉक्टरों की बात कर रहे हो? वो डॉक्टरों को आपने दिया क्या है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दो ना जो देना है आपको, आप उन पर ताले लगाने के काम कर रहे हो। राजस्थान में आम व्यक्ति को जब आप 19 यदि हम इसकी बात करें तो धारा 19 में, आर्टिकल 19 में उनको भी स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस करने का अधिकार है। उस अधिकार को भी तो आप छीन रहे हो। आपने यदि किसी हॉस्पिटल को जगह दी हो, आप उसको बाउंड करो। आपने किसी हॉस्पिटल को पीपीपी मॉडल पे दिया हो, आप उसको बाउंड करो। आपने किसी हॉस्पिटल में यदि मेडिकल कॉलेज दिया हो, आप उसको बाउंड करो। पर जिसने आपसे कुछ लिया ही नहीं, आप कह रहे हो कि ये करो, फिर थोड़े दिनों बाद आप कहोगे होटलों को बंद करो। मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस प्रकार से पेट्रोल पंप राजस्थान के बॉर्डर पे लग रहे हैं ना, इसी प्रकार से हॉस्पिटलें सारी राजस्थान के बॉर्डर पे खुल जाएगी। ये सब हॉस्पिटल बंद करके वहां चले जाएंगे। आप तो इलाज की बात कर रहे हो, जो मेडिकल टूरिज्म की बात मुख्यमंत्री जी ने की, जो निरोगी राजस्थान की बात मुख्यमंत्री जी ने की, वो सब दरी की दरी रह जाएगी। और आपके पास 6 महीने ही है, कोई डॉक्टर डर नहीं रहे आपसे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई फैसले आए हुए हैं, उनको भी देख लेना। और मैं आज सदन में आपको कह रहा हूं, आप लागू कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट जाकर, हाई कोर्ट जाकर स्टे लेकर आ जाएंगे। कोई सत्ता पक्ष के 5-7 विधायक ज्यादा आने से मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, सरकार बनी, 5-7 विधायक आपके ज्यादा आ गए, 1% वोट ज्यादा मिल गया, तो कोई 1-2 किलो बुद्धि ज्यादा थोड़ी दे दी आपको। आप बिना चर्चा किए जबरदस्ती का बिल थोपना चाहते हो, तो फिर तो ये अमेंडमेंट कर दो ना कि हमारी संख्या ज्यादा, हमने जो सोचा वो पास समझा जाए। फिर चर्चा क्यों करवा रहे हो? एक भी माननीय सदस्य ने किसी भी बिल पर कोई सुझाव दिया हो और सरकार ने उसको माना हो, तो फिर यहां चर्चा क्यों करवाई जाती है? सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, राज्य सरकार का बजट क्या है? बजट देखो आप, जेब में आपकी खाली पड़ी है, हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्स नहीं है, दवाई नहीं है, आरडीएचएस में इलाज नहीं है, चिरंजीवी में इलाज नहीं है, और आप कह रहे हो राइट टू हेल्थ देंगे। दोगे कहां से, ये तो बताओ। आपके पास बजट क्या है वो बताओ। सरकार मौत से जुड़ा गंभीर विषय नहीं मान रही। आज कितनी मौतें बढ़ जाएगी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज करने से मना करेंगे, डेली झगड़े होंगे। आज ये चिरंजीवी में कोई इलाज करवाने जाता है तो उसको भी वो कहते हैं पहले ओटीपी जनरेट होगा, और रात भर तक ओटीपी जनरेट नहीं होता। जयपुर राजधानी में कह रहा हूं मैं, रात भर ओटीपी जनरेट नहीं होता। क्या कार्रवाई की आपने इन प्राइवेट डॉक्टर्स पे? आप कह रहे हो हम कार्रवाई करेंगे। आप जिम्मेदारी से बताओ, जो चूहे कान कुतर गए मरीजों के, कौन से डॉक्टर पे कार्रवाई की? एसएमएस हॉस्पिटल में गबन हुए, आग लग गई, कौन से डॉक्टर पे कार्रवाई की? कोटा में हजारों बच्चे मर गए, कौन से डॉक्टर पर कार्रवाई हुई? यहाँ पर बच्चों को कुत्ते कुतर गए, कौन से डॉक्टर पर कार्रवाई हुई? आज तक एक भी किसी जांच में किसी सरकारी डॉक्टर के कार्रवाई एक पर हुई? जो भी माननीय लोन कंसल्टेंट सदस्य ने कहा कि मुख्यमंत्री जी वाली वीर चेल का वो पहिया टूटा हुआ था, उस पर हुई। आप किसी पर कार्रवाई आज से पहले की है क्या आपने? डॉक्टर्स है, वकील है, ये ऐसे प्रोफेशन थे सभापति महोदय जिन पर कभी लाठीचार्ज नहीं होता था। ये संवेदनशील प्रोफेशन है। इन्होंने यदि किसी मांग के लिए वो धरने पर आए हो, आप 5 आदमियों को इकट्ठा करके देख लो। हम राजनीतिक लोग जब रैली करते हैं तो 1000 आदमी लाने के लिए भी 2 बसें लगानी पड़ती है, 5, 7, 10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, भोजन के पैकेट रखने पड़ते हैं, तब इकट्ठे होते हैं। हजारों की तादाद में जो डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं ना, वो बिना दर्द के कोई इकट्ठा नहीं होता। उनको गंभीरता से हम सुनेंगे नहीं और उनसे कहने कि हम तुम्हारे पेट पे लात मारेंगे, हम तुमसे इलाज जबरदस्ती करवाएंगे, हम तुमसे इलाज फ्री में करवाएंगे। मैं ये कहता हूं कि आप राइट टू हेल्थ लाओ, आप लाओ राइट टू हेल्थ। इसमें
आपसे कचरा उठ नहीं रहा, झाड़ू लग नहीं रही, स्वास्थ्य संबंधी उपबंध आपसे किए नहीं जा रहे, हवा साफ दे नहीं पा रही हो, प्रदूषण मुक्त कर नहीं पा रहे हो, और पर्यावरण शुद्ध पानी। सभापति महोदय, राजस्थान के 19 जिलों में आज भी फ्लोराइड का पानी चल रहा है। शुद्ध पानी आप नहीं दे पा रहे हो, शुद्ध हवा नहीं दे पा रहे हो, और आप कह रहे हो हम ये करेंगे। सभापति महोदय, हालत क्या है? मैंने इसलिए कहा कि आज ये देखो कि आज इन्होंने काम शिकायत निवारण, ऑलरेडी जो डॉक्टर्स हैं उन पे 54 तरह के लाइसेंस वो लेते हैं। 54 तरह के लाइसेंस के अंतर्गत वो काम करते हैं। आपने चारों तरफ से उनको जकड़ रखा है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह में भी 7 चक्रव्यूह थे, ये 54 लाइसेंस लेकर काम करते हैं डॉक्टर्स। 54 तरह के लाइसेंस के बाद में फिर आप कह रहे हो अब एक नई अथॉरिटी बना देंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री उनको कह दो तू डॉक्टर बन के राजस्थान में आ गया, तुझे फांसी देंगे। आप ये विज्ञापन दे दो। आप क्या कर रहे हो ये समझ में नहीं आ रहा। आप प्राइवेट प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल, आप सरकारी हॉस्पिटलों को मजबूत करो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, अपनी लैब्स को मजबूत करो। आपने आरजीएचएस में आपने इंजेक्टेबल्स बंद कर दिए, वो आपसे दिए नहीं जा रहे। आप कह रहे हो पहले एडमिट होना पड़ेगा तब इंजेक्टेबल्स देंगे। आपने क्या किया? एमआरआई में 2900 रुपए के एमआरआई कर दी। सभापति महोदय, 2900 रुपए में एमआरआई कर दी, बाहर 6000 में हो रही है। एमआरआई में 5 फिल्म आती है। जहां भी चिरंजीवी में इलाज कर रहे हो 3 फिल्म दे रहे हैं, वो भी कागज पे प्रिंट आउट दे रहे हैं। इलाज काहे का करोगे आप? जब इस तरह का इलाज आप राजस्थान की जनता का करना चाहते हो, आप क्या सोच रहे हो जनता बेवकूफ है? ये चुनाव का झुंझुना इस सदन के बाहर भी नहीं निकाल पाओगे। ये कल जिले बनाए 19, रेवड़ियां बांटी, आज राजस्थान का हर गांव कह रहा हम भी जिला बन जाते। हमको तो जिला नहीं बनाया। 5-7 जिलों की जरूरत थी, हम भी समझ रहे थे 5-7 जिलों को घोषणा करते। 19 जिला बना के जो झुंझुना पकड़ाते हो ना, चिरंजीवी का जो झुंझुना पकड़ाया, आरजीएचएस का झुंझुना पकड़ाया, और अभी राइट टू हेल्थ का पकड़ा रहे हो, पहले आरटी का पकड़ा रहे हो। मेरा दावा है सभापति महोदय, मैं बस खत्म कर रहा हूं, कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से सर्वे करवा लो। चलो हम तो विपक्ष में, आपको हमारी बात उचित भी नहीं लगती, आप मानोगे भी नहीं। आपके विधायकों से सर्वे करवा लो। जिन लोगों को आप फायदा देने की बात कर रहे हो, वो पानी का घूंट पी पी कर आपकी सरकार को गालियां बक रहे हैं। और यदि इतनी गालियां नहीं बक रहे तो इतनी घोषणा क्यों कर रहे हो? यदि इतना कॉन्फिडेंट हो कि तो फिर इतनी फर्जी घोषणाएं क्यों कर रहे हो? हर दिन एक नई घोषणा, फर्जी घोषणा। जमीन नहीं है, बजट नहीं है, आधार नहीं है, और केवल घोषणा। सभापति महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिना आधार के इनको करना, आप डॉक्टर्स की शिकायत का एक सेंटर कर दो, सारे उपबंध खत्म कर दो। आप एक सेंटर कर दो, 30 जगह पर शिकायत होगी। पुलिस में शिकायत यहां से, और जहां शिकायत हुई वहां अंडर टेबल डील होती है। कोई शिकायत फ्री में बंद हो जाती है क्या? आपके ये क्या कर रहे हैं सीएमएचओ? एक भी सीएमएचओ भ्रष्ट नहीं है तो बता दो, आप जांच करवा लो इनकी। क्यों आपने मंत्री बनते ही सारे बदले? आपने कहा ये सब चोर है, आपने खुद ने कहा, और फिर सबको बदले। जब आप इनको चोर मानते हो और इन्हीं से आप काम करवाना चाहते हो, और जब आप इधर आ जाओगे ना, तो वो आना तय ही है आपका। जब आप विपक्ष में आकर कहोगे, तब कहोगे कि साहब ये राइट टू हेल्थ हम लाए थे और इसमें हमने ठीक से किया होता तो ऐसे हो जाता। इसलिए आज आपके पास समय है, इसको रोको, इसको ठीक करो, और इस बिल का नाम बदलो, राइट टू ट्रीटमेंट करो, ये राइट टू हेल्थ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। दूसरी दिव्या मदेरणा।